प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू। 13 जनवरी से शुरू होगा आस्था और उत्साह का समागम। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। संगम नगरी पहुंच रहे विदेशी मेहमान। फ्रांस की महिला पास्कल महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंची प्रयागराज। शिवधन पर तिरकी फ्रांस की महिला पास्कल महाकुंभ को लेकर जोश आए। प्रयागराज में अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन। कवि कुमार विश्वास ने सुनाई राम कथा। आस्था के पर्व महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए इंग्लैंड से आए श्रद्धालु साइकिल से कर रहे हैं मेला क्षेत्र का भ्रमण। काशी अमरनाथ गंगे। विदेशी श्रद्धालुओं में बड़ा आस्था का जनसैलाब। भजन गाकर बांधा समा। महाकुंभ की सुरक्षा में 2.5 करोड़ तक के घोड़े वेल ट्रेंड हैं। ये घोड़े इशारों पर कदमताल करते हुए बनाते हैं रास्ता। कुंभ मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। मेला क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर भी प्रशासन प्रतिबद्ध। लगातार हो रहा है संगम की सफाई का कार्य। महाकुंभ को परिवहन विभाग की नई योजना। 50 यात्रियों की एक साथ बुकिंग पर 2 लोगों को मिलेगा निःशुल्क यात्रा का लाभ। योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश। योजना के बारे में प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव तहसील मोहल्ले तक बस पहुंचाने की बनाई योजना। यात्रियों को बस स्टैंड का जाने के लिए नहीं करने होगा इंतजार। प्रयागराज में ठिठुरन के बावजूद संगम तट पर स्नान ध्यान का सिलसिला लगातार जारी। सुबह सुबह बड़ी संख्या में घाट में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा पीएम मोदी और योगी के नेतृत्व में सर्वोत्तम व्यवस्थाएं की गई। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को कहा। केजरीवाल ने जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं करने पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार ने 10 साल से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा दिया। जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। केजरीवाल ने कहा जाट समाज के साथ साथ 5 अन्य जातियों को भी केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। केजरीवाल ने सीट को लेकर दी सफाई। का इस बार मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। जाट आरक्षण पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या हुआ, वादा कब पूरा करेंगे? दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? केजरीवाल ने कहा दिल्ली चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस आपका चुनाव। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। केजरीवाल ने संदीप दीक्षित को बताया बीजेपी का मोहरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग लगाकर मुख्यमंत्री चेहरे के मुद्दे पर बीजेपी से किया तंज। लिखा काली गलौच पार्टी। विजेंद्र गुप्ता का पलटवार। कहा केजरीवाल अब भी सीएम नहीं बनेंगे, बीजेपी की चिंता ना करें, बीजेपी मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। 62 सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं है तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में इनको ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? हर पार्टी की अपनी एक रणनीति।
परमेश वर्मा बोले केजरीवाल को पता है कि वो दिल्ली चुनाव हार रहे हैं, इसलिए एससी पार्टियों का समर्थन मांग रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है दिल्ली में। अशोक गहलोत का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा केजरीवाल मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, जनता को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकती। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी मीटिंग, जेपी नड्डा और कई सांसद मौजूद। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, दिल्ली में आप और अरविंद केजरीवाल की सत्ता है, आप अच्छे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने खेला आम आदमी पार्टी का दाव, सूत्रों के हवाले से खबर, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना बना रही है बीजेपी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर और गुरुद्वारा में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा करने की हो रही है तैयारी। सूत्रों के अनुसार पाइपलाइन में मुफ्त और साफ पानी, बीजेपी पार्टी लाडली बहना योजना जैसी महिला केंद्रित योजना की घोषणा कर सकती है। सीएम नीतीश कुमार राजभवन में पहुंचे, आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश की पहली औपचारिक मुलाकात। पंजाब सरकार 1419 नए आंगनवाड़ी सेंटर बनाने जा रही है, जिसमें 350 सेंटरों को 7 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने केजरीवाल को बताया फ्रॉड का, केजरीवाल फ्रॉड है, दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फ्रॉड दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है, एक फराडिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया चोर, कहा सारे चोर एक जैसे हैं। टीएमसी एसपी जो काम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, वो काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मानस पूर्ण रूप से बना रखा है। सीएसी से मिला आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का शिकायत दर्ज, नेता पर लगाए महिलाओं को खुले में 1100 रुपए बांटने का आरोप। संभल में हुए 1978 दंगों की फिर होगी जांच, शासन ने संभल डीएम से मांगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव गृह ने फिर से जांच करने के आदेश दे दिए, जांच अधिकारी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा। सूत्रों के मुताबिक दंगों में हुई मौतों के असल आंकड़ों की भी होगी जांच, बेघर हुए लोगों की भी असल आंकड़ा आ जाएगा सामने। उत्तराखंड में 200 से अधिक अवैध मदरसों का खुलासा, मुख्यमंत्री धामी ने कहा जांच चल रही है। अवैध मदरसों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी से पूछा सवाल, का स्थानीय निकाय चुनावों के बीच जांच क्यों हो रही है। भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज, समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में 70 देशों से करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, का प्रवासी भारतीयों ने देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। साथियों, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत का हर सेक्टर आगे बढ़ रहा है। भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया की सबसे युवा और कुशल आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत दुनिया की कुशल प्रतिभा की मांग को पूरा करेगा। भारत में इसे पूरा करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी समुदाय को विशेष ट्रेन की दी सौगात। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। दस जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह में होंगी शामिल। सम्मेलन में अवार्ड प्रदान करेंगे। जमशेदपुर में 34वें और 35वें जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डॉग शो का आयोजन। 450 से ज्यादा डॉग्स बने शो का हिस्सा। अमेरिका में शोकेस हुआ अनोखा रोबोट रोमीट। डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। साइंस की मदद से बायोलैग और कृत्रिम घुटना भी हो गया तैयार। दिव्यांगों के जीवन में ला सकता है सुधार। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में चमत्कार। नर्स 25 मिनट में किडनी पहुंचाकर बचाई शख्स की जान। साउथ ईस्ट दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने गोविंदपुरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर की दिव्यांग बेटी ज्योति को मिला राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण। ज्योति बनाती हैं अद्भुत मधुबनी पेंटिंग्स। मिल चुका है राष्ट्रपति अवार्ड। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। खेतों में बिछ गई सफेद चादर। सतपुड़ा गिरानी पचमढ़ी में तापमान 0 से भी नीचे आ गिरा। गाड़ियों पर जम गई है ओस की परत। लाहौल में आईपीएच कर्मचारी कड़ाके की ठंड के बावजूद जमी हुई पाइपलाइंस को युद्ध स्तर पर रिस्टोर करने में जुटे हुए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट। दिल्ली में घने कोहरे और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिनों में हो सकती है बारिश। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट। दोनों राज्यों में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरा। अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी। 10 जनवरी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स में बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजें उपलब्ध। दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से थम गई वाहनों की रफ्तार। पंजाब में घने कोहरे से तापमान में भारी गिरावट। लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज में भी देखा घना कोहरा। विजिबिलिटी बहुत कम। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के औरैया में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए लोग।
5 साल में दुनिया भर में 17 करोड़ नौकरियां नई नौकरियां पैदा होने और 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म होने का अनुमान। बड़े शहरों में ऑनलाइन मार्केट का दायरा तेजी से बढ़ने के बाद किराने की दुकानें भारी नुकसान का सामना करने की मजबूर। इस साल के बजट में सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने का फैसला कर सकती है। रिफाइंड और कच्चे पाम ऑयल पर सितंबर में आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। कृषि आय में बढ़ोतरी के असर से 2025-26 में ग्रामीण इलाकों में इनकम बढ़ने के आसार। सरकार ने सोने के आयात के आंकड़ों को संशोधित करके नवंबर में गोल्ड आयात $5 अरब घटकर 9.84 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया। एसबीआई ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में इस साल के लिए विकास दर का अनुमान घटाया। एनएसयू ने 6.4% का अनुमान के बाद 2024-25 में 6.3% ग्रोथ रेट की उम्मीद जताई। एसबीआई ने सरकार को सुझाव दिया है कि बजट में नई व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए में किया जाए। एक्सचेंज से पहले सोशल मीडिया पर एक्सपेंशन प्लान का ऐलान करने की वजह से सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक पर फटकार लगाई।